हेलो एवरीवन, दिस इज विकास कुमार। वेलकम टू मरीन ट्यूटर मरीन इंजीनियरिंग लेक्चर्स। आज के इस लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, फ्रेश वाटर जनरेटर ऑन बोर्ड शिप्स। फ्रेश वाटर जनरेटर क्या होती है, उसकी वर्किंग प्रिंसिपल्स क्या होती है, आज हम इस लेक्चर्स में, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो हमारी अपकमिंग वीडियोस होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कुछ ट्रबल शूटिंग, लाइक फ्रेश वाटर जनरेटर में वैक्यूम लॉसेस क्यों हो सकती है, फ्रेश वाटर जनरेटर में जो भी हम फ्रेश वाटर प्रोड्यूस कर रहे हैं हाई सैलिनिटी हो सकती है, इसकी क्या रीजन हो सकती है, इन सारी चीजों पे डिस्कस करेंगे। इसके फॉर्मेशंस पे डिस्कस करेंगे, कुछ ट्रबल शूटिंग्स पे डिस्कस करेंगे जो हमारी अपकमिंग वीडियोस होगी। और इस लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा वर्किंग प्रिंसिपल्स क्या होती है, डिफरेंट मेथड्स क्या होती है, और जो हमारी मोस्टली अडॉप्टेड मेथड जो होती है ऑन बोर्ड शिप्स में वो कौन सी मेथड होती है। इस वीडियो पे मैं इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। फ्रेश वाटर जनरेटर जो होती है ये हमारी मोस्टली ऑलवेज एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होती है मरीन इंजीनियरिंग इंटरव्यू में। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। सो प्लीज इस वीडियो को आप एंड तक देखें, और अगर आपको ऐसा लगता है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें। तो नाउ अब हम बात करें फ्रेश वाटर जनरेटर की। तो फ्रेश वाटर जनरेटर होता क्या है? फ्रेश वाटर जनरेटर इज ए यूनिट or it is a conversion unit which converts seawater into fresh water by vacuum distillation method based on evaporation and condenser method। तो ये हमारी फ्रेश वाटर जनरेटर होती है। सो फ्रेश वाटर जनरेटर जो होती है ये हमारी क्या होती है, सी वाटर से हम फ्रेश वाटर प्रोड्यूस करते हैं बाय वैक्यूम डिस्टिलेशन मेथड और अदर मेथड्स जो मैं आपको बताऊंगा। और इस यूनिट को, इस अरेंजमेंट को हम फ्रेश वाटर जनरेटर कहते हैं। तो जनरली फ्रेश वाटर जनरेटर की अगर बात करें जो मेथड्स होती है, फर्स्ट मेथड जो होती है हमारी लो इवापोरेशन मेथड्स होती है, सेकंड मेथड जो हमारी होती है रिवर्स ऑस्मोसिस मेथड होती है, एंड थर्ड मेथड जो होती है हमारी फ्लैश इवापोरेशन मेथड होती है। सो जो मोस्टली अडॉप्टेड मेथड जो होती है वो हमारी लो इवापोरेशन टाइप ऑफ फ्रेश वाटर जनरेटर होती है, जो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा। और ये मैं जो डायग्राम बनाया हूं ये हमारी लो इवापोरेशन टाइप ऑफ फ्रेश वाटर जनरेटर होती है, जो मोस्टली अडॉप्टेड मेथड होती है ऑन बोर्ड शिप्स में। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम अब हम इसकी बात करेंगे वर्किंग प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शंस की। सो आप ये देख रहे हो ये हमारी सी चेस्ट है, ओके, ये हमारी सी चेस्ट है, ये हमारी सक्शन वाल्व है, ये हमारी पंप है, ये जो हमारी पंप होती है सी वाटर इजेक्टर पंप और सी वाटर सेंट्रीफ्यूगल पंप होती है, और ये हमारी डिस्चार्ज वाल्व होती है। ओके, अब यहां से क्या होता है, ये हम पंप को स्टार्ट करते हैं, जो हमारी नंबर 1 पंप है ये हम पंप को स्टार्ट करते हैं। अब ये पंप स्टार्ट होती है तो हमारी सी चेस्ट से सी वाटर जो होती है वो सक होना स्टार्ट होती है थ्रू सक्शन वाल्व के थ्रू, और सक्शन वाल्व को हम फुल्ली ओपन रखते हैं, और हमारी पंप के थ्रू या हमारी डिस्चार्ज वाल्व के थ्रू हमारी ये कंडेंसर में फीड होती है हमारी सी वाटर। और जो हमारी डिस्चार्ज वाल्व जो होती है उसे हम ग्रेजुअली ओपन करते हैं, हम डायरेक्टली उसे रैपिड ओपन, रैपिड फुल्ली ओपन हम नहीं करते हैं। ओके, तो हमारा ये सी वाटर लाइन है, और ये डायरेक्ट हम आप देख सकते हो कंडेंसर यूनिट पे मैं इसे फीड कर रहा हूं। तो ये जो आप अपर पार्ट जो यूनिट देख रहे हो ये हमारी कंडेंसर यूनिट है, और जो आप लोअर यूनिट देख रहे हो ये हमारी इवापोरेटर यूनिट है। और इस टोटल यूनिट को कंडेंसर एंड इवापोरेटर यूनिट कहा जाता है। तो हमारी सी वाटर जो होती है वो डायरेक्टली हमारी कंडेंसर यूनिट पे हम सप्लाई करते हैं, और सी वाटर की जो टेम्परेचर होती है वो हमारी 28 टू 32 डिग्री सेल्सियस हमारी टेम्परेचर होती है, और ये हमारी कंडेंसर यूनिट पे जाती है। अब हमारे कंडेंसर यूनिट में हीट एक्सचेंजर प्रोवाइड होती है, बिकॉज हमारी कंडेंसर में क्या होती है, वेपर जो होती है अपनी हीट रिजेक्ट करती है, और वो हमारी लिक्विड में चेंज होती है, और वो हमारी कंडेंस्ड होती है थ्रू हमारी सराउंडिंग कूलिंग मीडिया होती है। तो इस साइकिल में और इस सिस्टम में हमारी कूलिंग मीडिया जो हो रही है और सराउंडिंग मीडिया जो है हमारी सी वाटर है, मीन्स हमारी क्या होगी, यहाँ सी वाटर एंड वेपर में हमारी हीट एक्सचेंज होगी। वेपर की फिनोमिना आपको समझ में आएगी, थोड़ा वेट करें, मैं आपको प्रिंसिपल बताऊंगा तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो ये कंडेंसर यूनिट में हमारी क्या होती है, हीट एक्सचेंज होती है बिटवीन सी वाटर एंड वेपर। ओके, तो हमारी वेपर क्या होती है, हीट रिजेक्ट करती है। अगर हम दूसरे लैंग्वेज में बोले, जो हमारी सराउंडिंग मीडिया है और जो हमारी सी वाटर 28 टू 32 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो हमारी क्या होती है, हीट एब्जॉर्ब करती है, एंड हेंस वेपर कन्वर्ट्स इनटू कंडेंसेट लिक्विड, और वो हमारी कंडेंसर यूनिट में हमारी कंडेंसेट कलेक्टर चैम्बर होती है, वहां पर हमारी कंडेंस लिक्विड
और फ्रेश वाटर लिक्विड हमारी कलेक्ट हो जाती है। तो ये आप देख रहे हो हमारी कंडेंसेट लिक्विड है जो मैंने नीचे ब्लू से हमारी मैंने शो किया है वाटर। ओके, तो आप देख सकते हो ये हमारी हीट एक्सचेंजर है। ये जो मैंने ऐसे पाथ शो किया है, प्लेट शो किया है, हमारी हीट एक्सचेंजर है। ओके, और ये जो हमारी हीट एक्सचेंजर होती है ये हमारी प्लेट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर होती है। सबसे पहले हम लोगों ने हीट एक्सचेंजर यहाँ पर क्यों लगाया, क्योंकि कंडेंसर में हमारी क्या होती है, वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होती है। तो वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हीट एक्सचेंज होनी चाहिए। सराउंडिंग मीडिया एज ए सी वाटर है और वेपर हमारी जो प्रोड्यूस हो रही है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उन दोनों के बीच में हीट एक्सचेंज होने चाहिए। दैट्स वाई हमारे यहाँ पर हीट एक्सचेंजर इंट्रोड्यूस है। और ये जो हीट एक्सचेंजर है ये हमारी प्लेट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर है। अगर मैं इसकी एक पेयर ऑफ प्लेट की अगर मैं आपको अरेंजमेंट दिखाऊं, सपोज ये मैं एक पेयर ऑफ प्लेट यहाँ पर कंसीडर करता हूं, ये आप देख सकते हो, ये मैंने पेयर ऑफ प्लेट यहाँ पर एक कंसीडर किया है। ओके, ये हमारी पेयर ऑफ प्लेट मैंने कंसीडर किया है। तो आप ये देख सकते हो ये साइड जो है, ये साइड हमारी सी वाटर है, ये हमारी सी वाटर है। जो 28 टू 32 डिग्री सेल्सियस सराउंडिंग मीडिया है वो हमारी सी वाटर है। और ये हमारी क्या है, वेपर है। ये जो मैं रेड से शो कर रहा हूं ये हमारी वेपर है। अब इन दोनों में क्या होता है, हमारी हीट एक्सचेंज हो रहा है, मींस वेपर क्या हो रहा है, अपनी हीट रिजेक्ट कर रहा है और वो हमारी कंडेंसेट लिक्विड में फॉर्म हो रहा है। तो ये हमारी ऐसी अरेंजमेंट होती है। फिर एक गैप होती है, फिर हमारी दूसरी प्लेट होती है, फिर गैप होती है, फिर दूसरी प्लेट होती है, ऐसे हमारी यूनिट होती है। और ये हमारी प्लेट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर हम यहाँ यूज करते हैं। तो ना हमारी अब क्वेश्चन आती है, व्हाई ओनली प्लेट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर इज यूज्ड हियर। तो यहाँ पर प्लेट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रीजन होती है, सबसे पहले जो हमारे फ्रेश वाटर जनरेटर से जो हमारी फ्रेश वाटर प्रोड्यूस हो रही है और जो हमारी अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर जो प्रोड्यूस हो रही है वो डिपेंड करती है शिप्स रिक्वायरमेंट पे। शिप्स में वाटर की कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी उसकी कंजम्पशन है, मीन्स कितनी टन पर डे हम वाटर कंज्यूम कर रहे हैं, उस फैक्टर्स पे हमारी डिपेंड करती है कितनी अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर हम जनरेट करेंगे थ्रू फ्रेश वाटर जनरेटर से। तो उसके अकॉर्डिंगली हम कैपेसिटी इंक्रीज भी कर सकते हैं, कैपेसिटी डिक्रीज भी कर सकते हैं। सो अगर हम प्लेट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर यूज करते हैं, तो अगर आप लोगों ने वर्कशॉप में अगर प्लेट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर ओवरऑल किया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा हमारी पेयर्स ऑफ प्लेट्स होती है। ओके, तो उस पेयर्स ऑफ प्लेट्स को अगर हमारी हीट ट्रांसफर हमें इंक्रीज करना है तो हम पेयर ऑफ प्लेट और ज्यादा इंक्रीज करेंगे। अगर हीट ट्रांसफर हमारी डिक्रीज करना है तो नंबर ऑफ पेयर ऑफ प्लेट्स हम डिक्रीज करेंगे। अगर हमारी फ्रेश वाटर सपोज हमें कंज्यूम ज्यादा हो रही है शिप्स रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अगर हमारी फ्रेश वाटर जनरेटर के थ्रू हम फ्रेश वाटर ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली हमारी हीट एक्सचेंजर जो होनी चाहिए, वो प्लेट्स जो होनी चाहिए, पेयर प्लेट्स जो होनी चाहिए, वो नंबर ऑफ पेयर प्लेट्स इंक्रीज होनी चाहिए। तो हम इजीली हम प्लेट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर में नंबर ऑफ प्लेट्स, एक्स्ट्रा प्लेट्स हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसलिए हम प्लेट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर यूज करते हैं और इसकी ओवरऑल एफिशिएंसी भी सैलिएंट ट्यूब टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर से ज्यादा होती है। एंड थर्ड रीजन ये भी बोल सकते हो, प्लेट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि हमारी जो फ्रेश वाटर जनरेटर की ऑपरेटिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर होती है वो लो होती है। ओके, हाई होती नहीं, इसलिए हम प्लेट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर यूज करते हैं ना। तो आप देख सकते हो ये हमारी सी वाटर इनलेट ही हो गई और ये हमारी सी वाटर आउटलेट है जो प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर से हमारी हीट एक्सचेंज हो और हमारी ये आउटलेट है। और ये आउटलेट जो हो रही है हमारी कहाँ जा रही है, इवापोरेटर यूनिट पे। ये हमारी वाल्व एंड फिल्टर अरेंजमेंट के थ्रू ये हमारी इवापोरेटर यूनिट पे जा रही है। अपर पार्ट कंडेंसर यूनिट एंड लोअर पार्ट इवापोरेटर यूनिट। अब आप देख सकते हो इवापोरेटर में क्या होती है, इवापोरेटर में हमारी लिक्विड जो होती है वो वेपर में कन्वर्ट होती है। मींस यहाँ पर एक हीटिंग अरेंजमेंट हमें चाहिए जो हमारी सी वाटर को, जो हमारी कंडेंसर की हीट एक्सचेंजर के आउटलेट से जो हमारी लिक्विड आ रही है, सी वाटर जो आ रही है, उसे अब हमें हीट करना है, मींस वेपोराइज करना है। तो कुछ हमें हीटिंग मीडिया चाहिए होता है। तो यहाँ लिक्विड जो हमारी वेपर में कन्वर्ट कब होगी, मींस हमारी सी वाटर हमारी वेपर में कन्वर्ट कब होगी, जब हमारी कुछ हीटिंग मीडिया प्रोवाइड होगी। तो हमारी यहाँ पर जो होती है फ्रेश वाटर जनरेटर सिस्टम में जो होती है, जो हमारी हीटिंग मीडिया जो होती है इवापोरेटर में, वो हमारी मेन इंजन जैकेट कूलिंग वाटर हमारी हीटिंग मीडिया होती है। तो आप देख सकते हो ये हमारी जैकेट कूलिंग वाटर लाइन है जो हमारी इवापोरेटर में फीड हो रही है। और हमारी यहाँ पर अगेन हमारी टाइटेनियम प्लेट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर होती है जो हमारी जैकेट कूलिंग वाटर और हमारी सी वाटर में हमारी हीट एक्सचेंज होती है। और बोल सकते हैं जो हमारी सी वाटर जो है हमारी हीट एब्जॉर्ब करती है हमारी जैकेट कूलिंग वाटर की, और वो हमारी वेपर में कन्वर्ट होती है। ओके, ये हमारी बेसिक फंक्शंस होती है इवापोरेटर में। और ये हमारी क्लोज्ड लूप होती है, ये हमारी इनलेट है, मींस हमारी इवापोरेटर की हमारी इनलेट है।
और ये हमारी आउटलेट है और ये हमारी फिर से हमारी इंजन में चली जाती है और ये हमारी क्लोज साइकिल चलती है। मैंने क्लोज साइकिल क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर वाटर लॉस नहीं हो रही है, तो इससे हमारी हीटिंग अचीव होती है। बट हमारे यहाँ पर सबसे मेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आती है, जो हमारी सी वाटर जो बॉइलिंग टेम्परेचर जो होती है वो 100 डिग्री सेल्सियस होती है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। बट यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी जैकेट कूलिंग वाटर की लाइन में, जो हमारी जैकेट कूलिंग वाटर है उसकी टेम्परेचर कितनी, 80 डिग्री सेल्सियस। लेकिन हमारी बॉइलिंग पॉइंट, हमारी सी वाटर की बॉइलिंग पॉइंट कब अचीव होगी, 100 डिग्री सेल्सियस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारी क्योंकि इवापोरेटर में हमारी 80 डिग्री सेल्सियस है, तो अब हमारे यहाँ पर क्या करेंगे, हम वैक्यूम क्रिएट करेंगे और यही हमारी वैक्यूम प्रोसेस होती है, मींस हमारी वैक्यूम क्रिएट करेंगे और इसी प्रिंसिपल पे हमारी फ्रेश वाटर जनरेटर वर्क करती है। अब हमारे क्या करेंगे, यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट करेंगे। यहाँ पर वैक्यूम हम लोग क्यों क्रिएट कर रहे हैं, बिकॉज हमारा क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सी वाटर और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जो वाटर जो होती है हमारी 100 डिग्री सेल्सियस होती है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मींस प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर हम क्या करेंगे, प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो हमारी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, हमारी डिक्रीज होगी। और यहाँ पर हमारी टेम्परेचर कितनी, 80 डिग्री सेल्सियस है, तो हमारे यहाँ पर बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें अचीव करनी होगी इवापोरेटर चेंबर में, और वो अचीव होती है थ्रू इजेक्टर। वो हमारे इजेक्टर के थ्रू अचीव होती है। इजेक्टर की मैं ब्रीफ फंक्शन बताऊंगा इसी वीडियो में, ओके। तो हमारे इजेक्टर के थ्रू होती है और हमारी जो सी वाटर है अपनी बॉइलिंग पॉइंट अचीव करती है और वो हमारी लिक्विड टू वेपर में कन्वर्ट होती है। अब जो हमारी लिक्विड टू वेपर में कन्वर्ट होती है, तो जो सी वाटर में कुछ साल्ट कंटेंट होती है, कुछ ब्राइन होती है, हमारी ब्राइन जो होती है हमारी नीचे कलेक्टर चैम्बर में हमारी कलेक्ट होती है और हमारी लिक्विड टू वेपर कन्वर्ट होती है। और वो हमारी, सपोज ये हमारी लिक्विड टू वेपर कन्वर्ट हो गई, ओके, ये हमारी लिक्विड टू वेपर कन्वर्ट होती है। अभी हमारी डेमिस्टर के थ्रू पास होती है। तो डेमिस्टर क्या होता है, ये हमारी जो होती है कुछ वेपर में कुछ कैरी ओवर वाटर होती है, कुछ मिस्ट होती है, तो उसे ये रिमूव करता है, ओके। ये फाइन मेस, मोनल मेटल मेस होती है, उसे वो रिमूव करता है और ये हमारी फर्दर कंडेंसर यूनिट में जाती है। कंडेंसर यूनिट में मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, कंडेंसर यूनिट में हमारी क्या होती है, ये हमारी हीट एक्सचेंज होती है, ये हमारी वेपर होती है, जो यहाँ से हमारी जो वेपर आई है ये हमारी वेपर होती है। और ये हमारी सी वाटर जो होती है वो हमारी सी वाटर की टेम्परेचर हमारे, मैंने आपको बताया था 28 टू 32 डिग्री सेल्सियस है। वेपर अपनी हीट रिजेक्ट करती है और हमारी वेपर जो होती है कंडेंस्ड होती है और ये हमारी कलेक्टर, कंडेंसर कलेक्टर है, ओके। अब यहाँ से हमारी फ्रेश वाटर लाइन है, ये आप देख सकते हो, हमारी फ्रेश वाटर लाइन है थ्रू डिस्टिलेट पंप के थ्रू, 3 वे वाल्व के थ्रू हमारी सैलिनोमीटर पे जाती है। सैलिनोमीटर क्या करती है, साल्ट जो सालिनिटी कंटेंट है वो हमारी चेक करती है। अगर सालिनिटी कंटेंट अगर हमारी मोर होती है तो ये हमारी 3 वे वाल्व ऑपरेट करती है। अगर हमारी सालिनिटी कंटेंट विद इन लिमिट होती है तो हमारी फ्रेश वाटर टैंक में ये वाटर जो होती है फ्रेश वाटर सप्लाई होती है। और मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में आपको हाइड्रोफोर सिस्टम बता दिया था, और उसके बाद फ्रेश वाटर टैंक के थ्रू हमारी हाइड्रोफोर सिस्टम होती है, हाइड्रोफोर टैंक होती है, जिससे हमारी डिस्टिंक्ट हाइट पे हमारी फ्रेश वाटर सप्लाई होती है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो आई बटन में आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। तो हमारी फ्रेश वाटर सिस्टम होती है ना। अब आप देख रहे हो कि हमारी ब्राइन इजेक्टर थी, मीन्स हमारी ये ब्राइन, सॉरी ये हमारी ब्राइन कलेक्ट हुई थी। अब ये ब्राइन को रिमूव करने के लिए हम ब्राइन इजेक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं और वो हमारी ओवरबोर्ड हो जाती है, ओके। एंड हमारी इवापोरेटर की जो वैक्यूम अचीव करते हैं वो भी हम एयर और ब्राइन इंजेक्टर के थ्रू करते हैं। और आप कंडेंसर्स में देख सकते हो, कंडेंसर में क्या होती है, कुछ एयर होती है, तो एयर को रिमूव करने के लिए भी हम एयर एंड ब्राइन इंजेक्टर यूज करते हैं। तो आप ये लाइन देख सकते हो, ये हमारी नॉन रिटर्न वाल्व बनी हुई है, जो कि बैक प्रेशर रिटर्न ना हो कंडेंसर पे, और ये हमारी डायरेक्टली क्या हो रही है, ब्राइन एयर एंड ब्राइन इंजेक्टर को फीड हो रही है और ये हमारी ओवरबोर्ड वाल्व के थ्रू हमारी वो डिस्चार्ज हो रही है। तो हमारी कॉन्सेप्ट होती है। बट हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होती है, मैंने ये तो बोल दिया इवापोरेटर में हमारी क्या हो रही है, वैक्यूम अचीव हो रही है थ्रू इजेक्टर के तुम्हारे वैक्यूम अचीव हो रही है। तो बट इसकी प्रिंसिपल क्या है, हमारी वैक्यूम अचीव कैसे हो रही है, अब हम उस पर बात करेंगे। क्योंकि इंटरव्यूज में ऐसे इंटेलेक्चुअल्स क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, लाइक प्रिंसिपल्स क्या है। तो इसकी प्रिंसिपल्स होती है वेंचुरी इफेक्ट। तो वेंचुरी इफेक्ट्स को समझाने से पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देना चाहूंगा, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, आपकी इमेजिनेशन आप कर सको। देख सकते हो मैंने एक पीस ऑफ पेपर लिया है, मैंने एक पेपर लिया हूँ, ओके। अब हम क्या करेंगे, आप देख सकते हो मैंने पेपर को ऐसे होल्ड किया है। तो पेपर को मैंने होल्ड किया तो पेपर कुछ पेपर बेंड है, ओके। तो बेंडिंग क्यों है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल इफेक्ट, जो ग्रेविटेशनल फोर्स हो रही है वो हमारी पुल कर रही है, ओके। तब हमारी क्या है, अब हमारी क्या है, यहाँ जो कि बॉटम पर जो है इस
पेपर की जो बॉटम पर है हमारी क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और जो हमारी अबोव पे है, जो हमारी टॉप पार्ट पे, ये भी हमारी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब मैं क्या करूंगा, इस टॉप पार्ट पे अब मैं ब्लो करूंगा, मीन्स मैं कुछ अपनी माउथ से एयर ब्लो करूंगा। ओके, तो मैं ये एक्टिविटी मैं करता हूं। सो बिफोर ब्लोइंग हमारी जो बॉटम पे क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और हमारी टॉप पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ओके, तो हम क्या करूंगा, मैं इसे ब्लो करूंगा। आप देख सकते हो, तो आप लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व किया होगा, मैं जब ब्लो कर रहा था तो ये जो बेंडिंग जो है ये हमारी क्या हो रही है, रेज हो रही थी, मीन्स ये हमारी पेपर जो है हमारी अपवर्ड की तरफ आ रही थी। तो ऐसा क्यों हो रहा है, मैं जो ब्लो कर रहा हूं, मैं टॉप पर ब्लो कर रहा हूं और हमारी पेपर जो है हमारी अपवर्ड जा रही है, ऐसा क्यों? ओके, ऐसा हमारी क्यों होता है, अब मैं इस पर बात करूंगा। तो आप देख सकते हो, ये मैंने क्या बनाया था, मैं जो अभी आपको प्रैक्टिकल समझाया वो मैं आपको यहाँ ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने क्या बनाया था, ये मैंने एक पेपर बनाया था जो हमारी कुछ ऐसी बेल्ट थी। ओके, सो बिफोर ब्लो ये हमारी जो बॉटम पार्ट पे जो थी वो हमारी क्या थी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर थी बिफोर ब्लो। ओके, और जो हमारी टॉप पार्ट पे थी वो हमारी क्या थी, वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर थी। ओके, आफ्टर ब्लो हम लोगों ने ब्लो किया तो अब हमारा क्या हुआ, यहां पर कुछ एयर मॉलिक्यूल्स थी। ओके, अब एयर ब्लो किया तो क्या हुआ, एयर मॉलिक्यूल्स को कुछ वेलोसिटी प्रोवाइड हुई और यहां पर एक वेलोसिटी जनरेट हुई, हमारी वेलोसिटी। सो बिकॉज ऑफ वेलोसिटी इस रीजन में जो है, इस रीजन में हमारे क्या हो गया, प्रेशर ड्रॉप्स हो गया। इस रीजन में हमारे क्या होता है, प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, और जो हमारी बॉटम जो होती है वो हमारी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मेंटेन होती है, और जो हमारी टॉप जो है हमारी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हमारी क्या होती है, ये जो पी होती है हमारी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से फॉल डाउन हो जाती है। इसलिए हमारी पेपर जो हो रही थी हमारी बिलो टू अपवर्ड हमारी ट्रेवल कर रही थी, मीन्स हमारी जो बेंडिंग थी वो हमारी रेज हो रही थी। ये हमारी रीजन होती है, क्यों, क्योंकि हमारी ब्लो की है तो वहां पर हमारी वेलोसिटी एक अचीव हुई, और वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो हमारी प्रेशर क्या होगी, ड्रॉप डाउन होगी, इसलिए ये हमारी पेपर जो है रेज हुई। अब हम बताएंगे आपको वेंचुरी इफेक्ट क्या होती है। आप देख सकते हो, इसकी एप्लीकेशन आपको अभी समझ आएगी। ये मैं आपको इजेक्टर समझा रहा हूं, वेंचुरी इफेक्ट जो प्रिंसिपल होती है उसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ना, ये हमारी वेंचुरी इफेक्ट है, जो हमारी ब्राइन इजेक्टर की सिंबल ये है, और इसकी जो कंस्ट्रक्शंस होती है ये मैंने ये शो किया आपको। और इसी प्रिंसिपल पे, वेंचुरी प्रिंसिपल पे ही हमारी एयर एंड ब्राइन इजेक्टर वर्क करती है, जिससे हमारी इवापोरेटर में पॉसिबल होती है वैक्यूम अचीव करना, और जिससे हमारी ब्राइन जो होती है वो हमारी इजेक्ट होती है और हमारी ओवरबॉर्ड होती है। ये मैं आपको प्रिंसिपल अभी समझाता हूं। तो आप देख सकते हो, इस पोजीशन से मैंने कनेक्ट किया है ब्राइन, ये हमारी ब्राइन से कनेक्ट है। तो आप देख सकते हो ये मैंने ब्राइन से कनेक्ट किया हुआ है। आप ये देख रहे हो। ओके ना, अब आप देख रहे होगे ये जो मैंने आउटलेट लिया था, ये मैं आप देख रहे हो जो आउटलेट है ये हमारी कहां जा रही है, इवापोरेटर में जा रही है, बट कुछ अमाउंट जो हो रही है ये हमारी इजेक्टर पे भी हम सप्लाई कर रहे हैं। तो हमारी कुछ वाटर की जो अमाउंट जो हो रही है हमारी इजेक्टर पे भी हमारी सप्लाई हो रही है। तो अब इजेक्टर पे सप्लाई हो रही है, तो सपोज मैं इस वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम मैं कंसीडर करके चलता हूं। ओके, मैं इतनी वॉल्यूम कंसीडर करके चलता हूं, इतना वॉल्यूम मैं कंसीडर करके चलता हूं, तो इस वॉल्यूम में हमारी जो वाटर फ्लो हो रही है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में जो वाटर फ्लो हो रही है, जो हमारी वॉल्यूम पर टाइम जो है वो हमारी V1/T1 में कंसीडर करता हूं। ओके, तो वेंचुरी इफेक्ट के अकॉर्डिंग जो हमारी इस एरिया पे जो हमारी इनलेट जो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम जो होगी वो इक्वल हमारी एग्जिट होगी वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, मींस हमारी 1 = हमारी 2 होगी। मींस इस क्रॉस सेक्शनल से जितनी हमारी लिक्विड वॉल्यूम पर यूनिट टाइम होगी वो हमारी इक्वल टू सेकेंड क्रॉस सेक्शनल एरिया से भी हमारी उतना ही वॉल्यूम पर यूनिट टाइम हमारी होगी। मींस V1/T1 अगर ये हम V2/T2 लेते हैं तो हमारी इक्वल होती है। सपोज अगर हमारी लेस, मींस अगर हमारी इनलेट इस रीजन पे अगर हमारी वॉल्यूम पर यूनिट टाइम अलग है और इस रीजन पे हमारी वॉल्यूम पर यूनिट टाइम अलग है,
इस रीजन पे हमारी वॉल्यूम पर रेट इंक्रीज है, अगर इस रीजन पर हमारी वॉल्यूम पर यूनिट टाइम डिक्रीज है, तो इसका मतलब क्या है, इस कंस्ट्रक्शन में हमारी क्या हो रही है, वाटर कंप्रेस्ड हो रही है, बट वाटर इज इनकंप्रेसिबल, वाटर तो कंप्रेस्ड होती नहीं है, दैट्स व्हाई V1 by T1 इज इक्वल टू V2 by T2। अब मैं क्या करूंगा, अब हमारी क्या होगी, तो इस फ्लो रेट को मेंटेन करने के लिए आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपको पता होगा, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, मींस इस रीजन में जो हमारी A1 V1 है, हमारी इस रीजन में भी हमारी A2 V2 होनी चाहिए। तो इस रीजन में कब हमारी A2 V2 होगी, जब इसकी वेलोसिटी, लिक्विड की वेलोसिटी हमारी इंक्रीज होगी। ओके, क्योंकि हमारी सपोज A1 V1 हमारी इस सेक्शन के लिए, वन सेक्शन के लिए है, क्योंकि यहाँ पर एरिया ग्रेटर है। A2 V2 हम इक्वेट कब होगी, क्योंकि इसकी एरिया तो स्मॉलर है, तो इसको इक्वेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारी V2 को इंक्रीज करेंगे, इस सेकेंड क्रॉस सेक्शनल एरिया में जो फ्लूइड की जो वेलोसिटी होगी उसको इंक्रीज करेंगे, ताकि A1 V1 इक्वल टू A2 V2 इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अचीव करने के लिए। तो हमारी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, हमारी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, सेम कॉन्सेप्ट, हमारी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, प्रेशर डिक्रीज होगी, प्रेशर डिक्रीज होगी, यहाँ पर क्या हो रही है, प्रेशर डिक्रीज हो रही है, तो हमारी इजीली जो ब्राइन है उसे ये सक कर ले रही है, जो हमारी ब्राइन है उसे इजेक्ट कर ले रही है और हमारी ओवरबोर्ड वाल पे डिस्चार्ज कर रही है, और इजीली हमारी इवापोरेटर में क्या कर रही है, वैक्यूम क्रिएट कर रही है, क्योंकि जो इवापोरेटर की प्रेशर है वो इजीली सक कर ले रही है, क्योंकि ये हमारी लो प्रेशर अचीव हो रही है, इस रीजन में हमारी लो प्रेशर हो रही है और हमारी जो ब्राइन जो है इजीली सक कर रही है। ये हमारी कॉन्सेप्ट होती है ब्राइन इजेक्टर की, और इसे हम कहते हैं वेंचुरी इफेक्ट। तो हमारी इजेक्टर प्रिंसिपल जो होती है वेंचुरी इफेक्ट पे हमारी काम करती है, और ये इंटरव्यू में जब पूछे जाते हैं कि जो हमारी इजेक्टर है उसकी प्रिंसिपल बताओ। तो ये आज की हमारी वीडियो थी, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में। अगर आपको ऐसा लगता है इस वीडियो में कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस मैं रोज लाता हूं और इतनी इजी लैंग्वेज में आपको यूट्यूब में ऐसी कहीं नहीं मिलेगी। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।